इस बार बौरीबंद विधानसभा में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यदि किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया वो डेफिनेट है कि पार्टी डूबेगी। क्षेत्रीयता की लहर चल रही है और क्षेत्रीय व्यक्ति को ही विधायक बनाया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी इस समय कटनी जिले के बौरीबंद विधानसभा में हूं और आपने देखा होगा 10 से 12 गांव 14 गांव में कवर कर चुका हूं और लगातार क्षेत्र से जो समस्याएं उठ रही हैं, आपको हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो बौरीबंद क्षेत्र है पानी को लेकर के जूझ रहा है, दूसरा बिजली को लेकर के जूझ रहा है और तीसरे कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम आम जनता के बीच में आए हैं। यहीं पर हम जा रहे थे और नाश्ता पानी किया। इसके बाद में चलिए कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के क्षेत्र के बारे में क्या समस्याएं हैं और कब से ये समस्याएं लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं और आज तक दूर नहीं हो रही हैं। तो क्या क्या ऐसी मुख्य समस्या आप देख रहे हैं जो अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं? हमारे बौरीबंद विधानसभा में लगभग प्रत्येक विभाग में समस्या ही समस्या है। इस बार तो जब से बौरीबंद विधायक प्रणय पांडे जी का राज हुआ और इनकी राज्य से लेकर केंद्र तक सत्ता हुई, इन लोगों ने आजकल केवल मंचों में भाषण दिया है, विकास के एक भी कार्य नहीं किए। चाहे वो बिजली की समस्या हो तो हर गांव में ट्रांसफार्मर खराब हैं, पानी की समस्या को लेकर नहर का वादा किया, आज तक नालियां नहीं बनी। चाहे कि रसी क्षेत्र में ले लो तो केसीसी में सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है। चाहे राशन दुकानों में ले लो तो चावल मिक्सचर करके बेच रहे हैं ये लोग, थर्ड क्वालिटी के। यहाँ से जो चावल पैदा हुआ वो विदेशों में बेच रहे हैं और विदेशों का थर्ड क्वालिटी फाइबर प्लांट यहाँ लाके बंटवारा दे रहे हैं। इस तरह से बौरीबंद विधानसभा में इस वर्ष क्षेत्रीयता की लहर चल रही है। अधिकतम लोग किसी भी पार्टी का प्रत्याशी होगा, अगर वो क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट देती है तो वो पार्टी निकाल सकती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और यदि क्षेत्रीय व्यक्ति को इस विधानसभा में टिकट नहीं देती तो बाहरी, चाहे वो निशित पटेल हो कांग्रेस से, चाहे प्रणय प्रभात पांडे हो सिहोरा से, इन सब का क्षेत्रीय जनता बहिष्कार करेगी। ये रीठी क्षेत्र भी इनका बहिष्कार करेगा क्योंकि इन लोगों की केवल कार्यवाही कागजों में हुई है, मंचों में घोषणा किया गया है। विकास के कार्य बौरीबंद विधानसभा में 0 पॉइंट हैं। जहाँ तक इन लोगों का लोकार्पण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य एक भी नहीं हुआ। अभी बड़गांव में कार्यक्रम हुआ था सीएम का प्रोग्राम, वो बौरीबंद विधानसभा की जनता नहीं थी, बाहरी जनता मजदूर लोग यहाँ भर के लाए गए थे और भीड़ दिखाई गई थी। अपनी टिकट सिद्ध करने के लिए विधायक ने प्रणय पांडे ने ही बाहरी जनता को बुलाकर यहाँ कार्यक्रम सफल कराया। और जितने भी कार्यक्रम ये केवल मंचों में भाषण दे के जाते हैं, काम पूरा आज तक न करे और न कर पाएंगे। इस बार बौरीबंद विधानसभा में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यदि किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया वो डेफिनेट है कि पार्टी डूबेगी। क्षेत्रीयता की लहर चल रही है और क्षेत्रीय व्यक्ति को ही विधायक बनाया जाएगा, चाहे वो निर्दलीय पे क्यों ना आए। तो लास्ट उद्देश्य पे विधायक तो क्षेत्र का व्यक्ति ही होगा। अब पार्टियों को अगर पैसे के दम पे टिकट बांटनी है, बेचनी है, बाहरी लोगों को बेच दे, अंत में आके पूर्व के उपचुनाव की तरह इस बौरीबंद विधानसभा का इस बार का चुनाव होगा। और समस्त बौरीबंद के साथ साथ मेरा तो मानना है इसको मामा को मध्य प्रदेश से हटा देना चाहिए, क्योंकि आज तक इसने 1000 रुपये महिला लाडली बहना योजना के तहत दिया, लेकिन वर्तमान में 1 माह के अंदर अभी तक ये 30,000 करोड़ कर्जा ले चुका है। 29,000 करोड़ कर्जा तो ले ही चुका है शिवराज सिंह चौहान मामा, 1,000 के चक्कर में। अभी 10,000 करोड़ की डिमांड लगाया हुआ है, जो कि अभी 1 हफ्ते के अंदर पूरी होनी है। अभी जिस देश का प्रदेश का मिट्टी से लेके हीरा तक मध्य प्रदेश में निकलता है, चाहे वो बॉक्साइट हो, रेता हो, मार्बल हो, सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, हर चीज की खदान मध्य प्रदेश में है। जय प्राकृतिक वरदान है मध्य प्रदेश की भूमि। और इतना ज़्यादा 1 माह के अंदर 30,000 करोड़ कर्जा लेकर
इसने केवल पंडालों और फोकस में खर्च कर दिया। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का अगर चेहरा ओपन करेगी तो भाजपा मध्य प्रदेश में भी डूब जाएगी, बौरीबंद विधानसभा में तो डूबेगी ही। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समस्त जनता की ओर से और जनता को आह्वान करता हूँ कि इन लोगों का, चोरों का विरोध करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, जागरूकता लाएं और अपने मतदान का सही उपयोग करें, सही व्यक्ति को चुनें और अपने क्षेत्र, प्रदेश, देश का विकास करें, भारतीय नागरिक होने का फर्ज निभाएं। मैं अपनी बात के साथ आप सभी को नमस्कार। आपने तो पूरा काला चश्मा पहन के पूरी भाजपा ही नाप दी और एक एक उनका काला चिट्ठा ऐसे खोल रहे हैं आप तो कहीं आप ही न लड़ जाओ इस क्षेत्र से। नहीं, हम लोग समाज सेवा के व्यक्ति हैं। हाँ, आपने तो पूरा हमारा ग्रुप जन क्रांति का काम करता है। एकदम से पूरे क्षेत्र की सारी बातों को आपने ये अकेले ही समेट दिया, हमें मौका ही नहीं दिया कि हम 2-4 लोगों से और से सवाल पूछते। नहीं कृष्ण भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। क्या है, कुछ लोगों का काम होता है आईना दिखाना। चश्मा लगाए रखिए, चश्मा लगा, हाँ, आपने पूरे बीजेपी नाप दिया, आप चश्मा लगाए रखिए, चश्मा फेमस हो गया है। नहीं, हाँ, ये खोलने वाली बात नहीं है। ये भाजपा और कांग्रेस के लिए मेरी बात एक आईना सिद्ध होगी। मेरा काम है तुम्हारे मुंह में कालिक पुती है, पोंछ लो। अगर तुम सोच रहे हो कि हम विरोध कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस का, तो ये भाजपा और कांग्रेस की मूर्खता होगी, क्योंकि इन लोगों ने गलत प्रत्याशी को इस देश की, इस क्षेत्र की जनता को मूर्ख समझ रखा है। समझते हैं जनता के अधिकारों का उनको ज्ञान नहीं है। ये पैसों के पावर के दम पे बाहरी प्रत्याशियों को देते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है कि चावल जमीन में पैदा होता है कि कहाँ होता है, कि मिल में चावल निकलता है, उसको क्या पता होगा कि खेती कैसे करनी है। ऐसा विधायक बना दिए, किसी गांव में एक भी विभाग में अगर क्लियर समस्या हो भ्रष्टाचार के अलावा बौरीबंद विधानसभा में, तो एक भी गांव में सिद्ध करके बताओ मेरे को कि बौरीबंद विधानसभा में भाजपा की विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होते हुए बौरीबंद विधानसभा के इस गांव की ये पंचायत में ये काम क्लियर किया गया जो जनता के हित में है। एक भी काम बताओ। यानी कि ऐसा लग रहा है, हमें तो ये प्रतीत हो रहा है, आपने ये जो चश्मा काला पहन रखा है, कहीं ना कहीं भाजपा के मुंह पे काला चश्मा लगा दिया है। मैंने बहुत दिल आपका साफ है और चश्मा आपने काला पहन रखा है और इसी को आपने पूरा भाजपा को पहना दिया। ये भाजपा को चश्मा के लिए तो नहीं चश्मा लेके घूम रहे। नहीं, भाजपा को काला चश्मा नहीं पहना रहा मैं। भारतीय जनता पार्टी में 2001 से 14 तक हम लोगों ने पूरी बौरीबंद विधानसभा ने, पूरी बौरीबंद विधानसभा ने दिल्ली में कांग्रेस को हटाने के लिए आंदोलन किया। 11, 12, 13 भारतीय मजदूर महासंग्राम के तहत सर्किट हाउस नई दिल्ली, जंतर मंतर मैदान 10 दिसंबर 2012 और 25 सितंबर 2013 रामलीला मैदान दिल्ली। मध्य प्रदेश का जिस तरह से वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार दोहन कर रही है, आज तक अंग्रेजों ने भी इस तरह से नहीं लूटा होगा। ये मामा के नाम पे मेरा तो मानना है शकुनी और मामा कंस दोनों का कॉम्बो है। अच्छा, क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास और बजट का इसने सदुपयोग नहीं किया, केवल दुरुपयोग किया है। आज तक मध्य प्रदेश के विकास का, बजट का सदुपयोग किया जाता ना, तो मध्य प्रदेश वास्तव में भारत सोने की चिड़िया नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सोने की चिड़िया बन सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश की मिट्टी से हीरा तक मध्य प्रदेश में निकलता है। लेकिन आज तक ये मध्य प्रदेश 3.25 लाख करोड़ के कर्जा में डुबा दिया। अब ये बताओ विकास होगा कि विनाश? आप ही बताओ। अतः मध्य प्रदेश से मामा के साथ साथ बौरीबंद विधानसभा से बाहरी व्यक्तियों को तो भगाना ही चाहिए। और बौरीबंद विधानसभा में क्षेत्रीय व्यक्ति को छोड़कर किसी को भी टिकट दी गई, वो तो हार के जाएगा। हमारे हिसाब से अगर हमारा खुद का वोट होता तो हम आपके लिए देते, और ऐसे अगर जागरूक लोग हों और उस विधानसभा का ऐसा हाल, तो थोड़ा समझ नहीं आता, पेट में पचता नहीं। एक तरफ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपने एक काला चिट्ठा इस तरीके से उजागर कर दिया। हमें तो लगता है आपके जैसे लोग कुछ मिल जाएं तो शायद विधानसभा, ये जो बौरीबंद विधानसभा है, जो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश कहीं भारत सोने की चिड़िया बने नहीं बने, मध्य प्रदेश बन सकता है। हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश बने ना बने, बौरीबंद विधानसभा
चमक सकता है आपके अगर इन्हीं एजेंडों पर काम चल जाए तो? आप जैसे सक्रिय लोग बोहरीबंद विधानसभा में जागरूकता लाएंगे ना, तो बोहरीबंद आने वाले समय में विकास की लहर पे तो जाएगा। और मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप इनमें से किसी से पूछिए, जनता से भी कुछ ले अगर ले। मेरी बात गलत निकले आप किसी से भी पूछिए। हाँ मध्य प्रदेश में केवल हाँ। शिवराज सरकार ने चोरी की है, हाँ, ये क्लियर है। चलिए कौन बताना चाहता, कोई बताना चाहता है? किसी से भी। बताइए कोई आप लोगों में कुछ, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ हाँ, जो इन्होंने कहा। अरे वो अच्छा, चलिए कोई और कुछ। हाँ, इन्होंने जो कहा वो सही है क्या? अभी आपने इनकी बातें सुनी? वो अपने अपने विचार है ना भाई। विचार है, आपके क्या विचार है? हमारा विचार तो ये कि सरकार बदलना चाहिए। हाँ, सरकार बदलना चाहिए, ये विचार है। हाँ। क्या लगता है बोहरीबंद के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ के आप यहाँ बोरीबंद रहने के वाले बारे हैं। में ये लगता है कि देखो हाँ, सब कुछ वादा झूठ करके जाते हैं। हाँ। बेरोजगारी छाई है हाँ, हर जगह। हाँ, अच्छे पढ़े लिखे लड़के भाग रहे हैं, बेरोजगारी में भाग रहे हैं। अपने यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मजदूरी करके कर सके, दो पैसा कमा सके। अच्छे लड़के PSC BSc सब करे बैठे हैं लड़के, कुछ रोजगार ही नहीं मिल रहा, रोजगार। आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये है अपने विचार। रोजगार को लेकर के मतलब बोहरीबंद में थोड़ा सा रोजगार होना चाहिए। एक आटो फैक्ट्री डर जावे, हाँ। जो जनता भाग रही है, पढ़े लड़के भाग रहे हैं, हाँ। तो उसको कम से कम बिजनेस चलना चाहिए। 2-4-5 हज़ार रुपये कमाना चाहिए। मतलब समस्याएं हैं। है समस्या पूरी, हर चीज़ की समस्या है, लाइटों की समस्या है, हर चीज़ की समस्या है। चलिए देखिए, अगर देखा जाए इस वीडियो में बहुत कुछ बताया है, और यदि कोई और भैया कुछ बोलना चाहते हो, चलिए और कोई। हाँ, चलिए वैसे समस्या है, और वैसे सारी समस्याओं को देखा जाए तो पूरी विधानसभा अगर बात करें बोहरीबंद की, और बोहरीबंद की विधानसभा के साथ साथ में अगर मध्य प्रदेश की भी विकास की बात करें तो हमारे ये युवा साथी हैं, इन्होंने पूरा अगर देखा जाए तो पूरा एक कहते हैं ना विकास का पूरा मॉडल रख दिया है, और बता दिया कि भारत सोने की चिड़िया बने ना बने, मध्य प्रदेश किस तरीके से सोने की चिड़िया बन सकता है, कि यहाँ की मिट्टी में क्या है, यहाँ के जो युवा हैं उनके पास में क्या है, काबिलियत क्या है। भैया बता रहे हैं कि यहाँ से BSc MSc पढ़े हुए युवा हैं लेकिन बेरोजगार हैं। भैया ने बता दिया मिट्टी में यहाँ से सोना भी है, कोयला भी है और पत्थर भी है, चमकता सोना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बोहरीबंद विधानसभा या फिर पूरा मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है तो क्यों है? कहीं ना कहीं एक सस्ती राजनीति का शिकार हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब देखिए जाए तो व्यवस्था परिवर्तन की मांग उठ चुकी है। तो साथियों, आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें ज़रूर पहुंचाएं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद।